एक शहर में लवप्रीत प्रियंका नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वह हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, पर अब यह झगड़ा सीमित न रहकर बहुत बड़ा झगड़ा बन चुका था। यह झगड़ा उन छोटे छोटे झगड़ों से ज्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्य होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक बातें करने लगे थे। संयुक्त परिवार के बाकी के सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब किसी तरह इन दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। अब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पति पत्नी के इस जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादी जी के पास लेकर गए। जब दोनों लवप्रीत प्रियंका दादी जी के कमरे में प्रवेश किए तो दादी जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे की आलोचनाएं करने लगे। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और काफी समय तक यह सिलसिला चलता रहा। दादी जी ने भी लवप्रीत प्रियंका को नहीं रोका, इसको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब दादी जी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, या फिर गुस्से की वजह से वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादी जी ने यह बात भी महसूस कर ली थी। थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो पेपर और पेन और एक दूसरे की अच्छाई इसमें लिखो। लवप्रीत प्रियंका दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से काफी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा ना पत्नी ने। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हों। काफी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादी जी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादी जी ने उन दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद लवप्रीत और प्रियंका दोनों के ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर प्रियंका तो फूट फूट कर रोने लगी। प्रियंका को रोता देख लवप्रीत उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने भी पति से माफी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती हैं। अब यह हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए एक दूसरे में कमियां देखने की बजाय खूबियां देखनी चाहिए और कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखी बनेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।